हेलो एवरीवन, डिवाइन टचेबल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है बैलेंस का। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सन। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन है। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। देखो, ऐसा लगता है जब आप कभी किसी व्यक्ति के साथ होते हो, जब आप एक कनेक्शन में होते हो, जब आप एक रिलेशन में होते हैं और आप रिश्ते में जा रहे होते, तो आपके चारों तरफ कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते हो। मतलब आपने कल्पना ही नहीं की होती कि मैं भी इस स्थिति में कभी आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। वो वाली सिचुएशन आपके लिए चारों तरफ से घिर जाती है। आप उस वाली सिचुएशन से घिरते हुए नजर आते हैं एंड टेक्निकली आप उनमें से, आपको लगता है कि सारी जो भी सिचुएशंस हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी यानी हाउ आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करते हैं एंड धीरे धीरे ही सही आप उससे बाहर निकल आते हैं और एक बहुत ही क्रिएटिव और एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बन जाते हैं धीरे धीरे। तो आपकी स्थिति अब जो भी है बाहर निकलने वाली है, या फिर अभी फेसिंग पीरियड है जहां पर आप फेस कर रहे हो चीजों को, लोगों को, कंडीशंस को। इट्स डिफरेंट, लेकिन आपको वहां से वहां तक ना पहुंचने में वक्त भी लग सकता है या जो भी कुछ है। लेकिन आप ऐसे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ को तकलीफ देह बनाने वाला कौन है, आखिर कौन है वो व्यक्ति जो मेरी लाइफ को तकलीफ देह बनाता है। यहाँ बैलेंस का कार्ड है और डेफिनेटली आप इस कार्ड से यही फील कर पाते हैं कि आप अपने रिश्ते को, आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हो। यूनिवर्स भी आपको बैलेंस कराता है, यूनिवर्स भी आपको चीजें देता है। लेकिन आप जैसे ये तो समझते हो कि ठीक है, अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, मेरे लिए कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जो अच्छी नहीं थी, वर्स्ट थी, तो वो सिचुएशन से आप धीरे से बाहर निकल गए हो। लेकिन आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में फंसे थे लंबे समय के लिए, तो भी आपको लगता है कि आखिर उसमें किसने आपको डाला, कौन था जो आपको हेल्प नहीं किया, कौन था जो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, जिससे कि आप उस उलझन में फंसे रहो, बहुत देर तक उस दुविधा में फंसे रहो। आप तड़प रहे हो, तरस रहे हो, लोग आपको बस देख रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग यू आउट। चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, आप एक दर्द में, आप एक चित्कार में हो और आप चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको तब भी देख रहा है। यूनिवर्स ने आपका हाथ तो नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी आपको लगता रहा कि शायद यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट खत्म हो रहा है मेरा। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट खत्म नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा यहाँ दिखता है कि यूनिवर्स के ऊपर से भी ट्रस्ट जब आपका खत्म होने लगा, एट द पॉइंट जब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहां आपको ये लगा कि शायद अब ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, शायद अब मैं इस सिचुएशन से बाहर, मतलब जो भी है आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हो, या जिस भी तरीके की सिचुएशन है आप वो फील करना चाह रहे हो कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मुझे कनेक्शन से, मुझे ये प्रॉब्लम्स से, मुझे इस पेनफुल सिचुएशन से मुझे मुक्ति चाहिए जहां लोग समझते नहीं और आप उल्टा
पेनफुल सिचुएशन में डाल दें। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए आपका रिलेशन ही आपके लिए पेनफुल बना हुआ है, आपका जो रिश्ता है वो ही आपके लिए पेनफुल बना हुआ है। आप जिस रिश्ते में हो आप उसको निभाने के लिए आपने पुरजोर कोशिश कर ली है, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट फाइंडिंग एनी सोल्यूशन। आपको तब भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, एंड आप थक गए हैं बिना वजह की लड़ाइयां लड़ते लड़ते। मतलब आपको लगता है कि इसके अलावा भी तो चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा भी तो बातें हो सकती हैं। ऐसा आपको लगता है कि शायद आप ऑनेस्ट एंड लॉयल हो। जितना आपकी जो खुद की एक देखो, आपकी खुद की अपब्रिंगिंग होती है, आपका खुद का एक थॉट प्रोसेस होता है। जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, वो बड़ी सीधी साधी सी है। आप बहुत चालाक नहीं है, आपके अंदर चालाकी जैसी कोई चीज है नहीं। आप ज्यादा लोगों का अपना भला करने के लिए आप दूसरों का बुरा नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि मैं किसी का बुरा कर दूं बस मेरा भला हो जाए, मुझे ऐसा है, ऐसा वाला सिचुएशन आपका नहीं है। और ऐसे में भी आपकी बुरी स्थितियों में आपको पहुंच जाना, आपकी चारों तरफ की स्थितियां खराब हो जाना, अब वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे आप एक रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे हो, या आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, या आपका पर्सन ही धोखेबाज निकल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपके इर्द गिर्द, और आप उस इर्द गिर्द वाले सिनेरियो से कहीं ना कहीं परेशान हो, और आपको लगता है कि जो भी है, क्या मैं इसी सिनेरियो को के साथ रहूं कंटिन्यू, या इससे बाहर निकलूं, वो वाली चीज जो आपको लग रही है। और आपको लग रहा है कि आप उन चेहरों को अच्छे से पहचानते हैं, उन चेहरों को आप अच्छे से जान रहे हो जिन्होंने आपको इस तकलीफ में डाला है, जिन्होंने भी आपको इस दुविधा में डाला है, जिन्होंने भी आपको इस आपका लाइफ अच्छा हो सकता था लेकिन वो लाइफ खराब करने में जिन लोगों ने भी योगदान किया है, आपको उनका चेहरा अच्छे से याद है। अब आप चाहते हैं कि क्या इन लोगों को सबक मिलेगा या नहीं, आपके सामने सबक मिलेगा, या ये अपने नेक्स्ट लाइफ तक इस चीज को लेकर के जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से ही पूछते हो। आपको लगता है ये क्वेश्चन है, बट ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी लाइफ बर्बाद करके जो लोग खुश हैं, जो लोग सुखी हैं, अब उनके लिए कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो एक लेसन नहीं रहेगा, उनके लिए भी लेसन नहीं रहेगा, और आपको भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपको यकीन दिलाता है कि वो आपके साथ है। अगर आपने सब सच्चा किया, आपका जो भी कर्मा था वो आपको मिल गया है, तो यकीन मानिए जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में जानबूझकर डाला है, यकीन मानिए जो आपकी हेल्प कर सकते थे फिर भी उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की है, यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन में आपके साथ में खड़े नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे पछतावे के लिए तैयार रहें, वो सारे के सारे तकलीफों के लिए तैयार रहें। क्योंकि यूनिवर्स में सबका वही खाता है, सभी का वही खाता है, और यूनिवर्स ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप जो आपके कर्मा थे वो आपने भुगत लिए, या वो उससे आप बाहर निकल आए हो। हालांकि वो आप यूनिवर्स चाहता था कि आप बहुत छुई मुई ना रहो लाइफ में, आप ऐसा ना सोचो कि बस मैं किसी आपका कि भाई ये इंसान है तो मैं इसके हिसाब से चल दूं, ये इंसान है तो मैं इसके हिसाब से चलूं। आप दूसरों पर ट्रस्ट करना बंद करें, खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करें। आप जो दूसरों पर ट्रस्ट करते थे, आपको लगता था मेरे साथ जो भी है वो मेरे जैसा है, आप सबको अपने जैसा समझते थे, दूसरों पर ट्रस्ट करते थे। तो यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप ये करें, यूनिवर्स चाहता था कि आप अपनी लाइफ की कमान खुद अपने हाथ में संभालो, और इसीलिए आपको ये तकलीफ दे स्थिति दी। और जितनी देर एक ये नियम है कि अगर आप कोई चीज यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है ना, तो वो आपको बार बार उस सिचुएशन में डालेगा, लूप में डालता है, बार बार उस सिचुएशन में आप बार बार जाते हो, जब तक जाते हो जब तक कि आप वो लेसन सीख नहीं लेते हो। जब आप उस लेसन को सीख लेते हो, जब आपको समझ आ जाती है कि ये नहीं, ये चीज होनी नहीं चाहिए, या यस ये चीज होनी चाहिए, एट दैट पॉइंट ओनली आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो। उसी समय आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो, उसके पहले नहीं आते हो। तो जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके आए हो ना, तो आपके चरित्र में एक अलग ही निखार है। आप फील कर रहे हो कि आप बहुत अलग इंसान है, आप फील कर रहे हो कि एक बहुत अलग इंसान है। लेकिन जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे, उनको उनका कर्मा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएंगे। पर आप बहुत कुछ सीख गए हैं, आपको आपका लेसन मिल गया, और आप समझ गए, और आप आगे बढ़ गए। और देखो, ये लेसन देने वाला एक दो लोग नहीं है आपके लिए लाइफ में। ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारे लोग थे जो आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग बनाकर चले गए थे, जिन्होंने आपकी लाइफ को स्ट्रगल वाले पार्ट में रहने दिया। आपका पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अगर उससे की वजह से भी आपको स्ट्रगल मिली थी, तो यकीन मानिए वो पर्सन अब बचेगा नहीं। जिन्होंने भी आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग पीरियड में डाला था, आप तो उससे निकल गए, आप तो उससे बाहर निकल आए हो, वो स्ट्रगल आपकी तो खत्म हो गया, आप तो निखर गए हो।
सवर गए हो, पॉजिटिव हो गए हो। आपको यहाँ से यहाँ तक का सफर जो आपने तय किया है वो बहुत इनक्रेडिबल है, और अभी आपको और आगे भी जाना है। ये नहीं कि एक मुकाम है या ये कुछ बस मंजिलें, नहीं, ये एक पड़ाव हो सकता है, बट आगे जाने का एक जरिया, एक और आगे जाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हैं, जो लोग भी आपकी लाइफ को थोड़ा सा सरल बना सकते थे, या जो आपको एक हेल्पिंग हैंड बन सकते थे, या जो आपको थोड़ा सा भी एक करेज दे सकते थे, हेल्प कर सकते थे, आपकी आंखों के आंसुओं को पहुंच सकते थे, अगर उन्होंने ये काम नहीं किया है तो यकीन मानो कि वो इस सिचुएशन से बाहर अपने आप को ऐसा नहीं समझेंगे उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने वाली है। पुष्पों की वर्षा नहीं होगी उनके ऊपर, क्योंकि वो जो पुष्प वो अपने ऊपर बरसात करने की सोच रहे, वो तो आपकी राह में बिछा दिए है यूनिवर्स ने, वो तो आपकी राह में बिछा दिए हैं यूनिवर्स ने, तो वो तो आपके लिए हो गए हैं। अब यूनिवर्स का तलवार उनके लिए तैयार है, यूनिवर्स की वो तलवार उनके लिए तैयार है जो आपके लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने आपको साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपके लिए मुख मोड़ लिया था अपना सुंदर सा, वो सारे लोग तैयार रहें, क्योंकि उनके लिए ईश्वर कालिख तैयार कर रहा है, उनके चेहरे पे कालिख लगाने के लिए तैयारी हो रही है। सो दैट्स व्हाट, वो कुछ भी करें, यूनिवर्स तो आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। यूनिवर्स आपकी लाइफ को इजी भी बना रहा है और बनाएगा। बट जो भी है इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है ना, अब आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, आपके लिए मतलब आपके लिए मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे आपकी लाइफ तो सरल होगी, कठिनाइयां खत्म होने की तरफ है। जब ज़्यादा कठिन जिंदगी लगती है ना, तब वो खत्म होने की तरफ जाती हैं और आप सिर्फ सरलता की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये इसका जीवन तो सरल नहीं होने वाला है। इनके साथ वाले षड्यंत्रकारियों का जीवन अब हद से बदतर हो जाने वाला है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 199 रुपीज ऑनवर्ड। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।